हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्या ट्यूटोरियल्स। एक बार फिर से आप सभी के बीच माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें लगभग हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर पॉलिनोमियल हमने कंप्लीट किया, दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंप्लीट किया, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट किया। हम लोग अलजेब्रा में अगर बात किया जाए तो 4 चैप्टर मैंने बताया था कि 4 चैप्टर पढ़ने हैं, तो हम लोग का जो अलजेब्रा वाला यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अलजेब्रा के 4 चैप्टर का जो एक यूनिट है जिसमें हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग जो 4 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। इसमें जो कुछ इंट्रोडक्शन में हम लोग को पढ़ना चाहिए उसके डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंस फार्मूला और इंपॉर्टेंस टर्म्स जो भी रिलेटेड है उससे, वो सारा हम इस पे लिख दिए हैं। लिखने का मेरा ये मकसद है कि अगर हम एक एक करके सीक्वेंस में अगर एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेन जब करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ा हो जाता है, और जो मैटर इस पर हमने लिखा है वो सारा का सारा हो सकता है लिखने में छूट भी सकता है। ठीक है, इसलिए आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है कि हमने लिख दिया है, और आप लोग चाहें तो इसको एक बार में स्क्रीनशॉट लेकर या तो फिर कॉपी करके हर एक पॉइंट्स को आप लोग लर्न कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इसमें अरिथमेटिक पढ़ने का जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है ये है क्या कि हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसमें क्यों पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सा एक फंडा है कि अरिथमेटिक एक ऐसा चैप्टर है जो क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ हमसे ऐड हुआ है। ठीक, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जानने से पहले 2 डेफिनेशन और यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सीक्वेंस और एक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सीक्वेंस इज व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होता है? लोग बोलते हैं जनरली लैंग्वेज में, भाषा में, कि जो ये काम करे थोड़ा सीक्वेंस में करो, प्रॉपर वे में करो तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। सीक्वेंस में करो मतलब कि जो उसका एक ऑर्डर है, उसका जो एक पैटर्न है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो थोड़ा सा देखने में क्या होता है, अच्छा भी लगता है, सूटेबल होता है। तो सीक्वेंस होता है क्या? ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन सम डेफिनेट ऑर्डर एंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू सम रूल्स इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। कुछ रूल्स होते हैं और कुछ यहां पर लिखा है नंबर अरेंज इन सम डेफिनेट ऑर्डर, उसको डेफिनेट ऑर्डर में, मतलब जो ऑर्डर है वो फिक्स है, डेफिनेट है, एंड फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, और कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम किसी नंबर्स को एक सेट बनाते हैं, एक सेट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सीक्वेंस। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन द सीक्वेंस दैट फॉलोज एज द सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। जब हम इसी को एक नंबर ऑफ पैटर्न, मतलब एक जो हम बोल सकते हैं कि इसको सर्टेन पैटर्न, मतलब एक फिक्स पैटर्न में या एक निश्चित पैटर्न में हम लोग क्या है, इसको जब सेट कर देते हैं तो सीक्वेंस को क्या हो जाता है? प्रोग्रेशन हो जाता है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है? ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाई सबट्रैक्टिंग एनी टर्म्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। एक अगर कोई भी अगर सीक्वेंस अगर एक सर्टेन ऑर्डर में लिखा हुआ है तो उसका जो फर्स्ट टर्म है अगर सेकंड टर्म से माइनस कर दिया जाए, थर्ड टर्म जो है उसको सेकंड टर्म से माइनस कर दिया जाए, फोर्थ टर्म जो है उसको थर्ड टर्म से माइनस कर दिया जाए, तो इन दोनों तीनों का जो कॉमन डिफरेंस है ये क्या हो? सेम हो। कॉमन डिफरेंस क्या हो? सेम हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं, जैसे यहां पर लिखा है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, इसको हम चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि ये जो मेरा पहला वाला टर्म्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं ए, फर्स्ट टर्म इज नोन एज ए, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो अगर इन सबका डिफरेंस, जैसे इनका डिफरेंस 2, इनका भी डिफरेंस 2, इनका भी डिफरेंस 2,
अगर यह डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है अगर यह सेम है, इक्वल है सभी टर्म्स के 2 नंबर के बीच का, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दैट एक्सप्रेशंस या दैट प्रोग्रेशंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यह क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है कुछ इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्यूशन करने को मिलेगा, इसको आप लोग लर्न करिएगा। ठीक है, जो जनरल फॉर्म होता है एपी का, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। ऐसे ही इसी सीक्वेंस में वो क्या करना, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जो ए है ये एपी का फर्स्ट टर्म है, जो ए प्लस डी है एपी का सेकेंड टर्म है, जो ए प्लस 2d है एपी का थर्ड टर्म है, ए प्लस 3d एपी का क्या है, फोर्थ टर्म है। ठीक है, अब ये जो एपी का है, अगर कोई पूछे कि कोई भी प्रोग्रेशन या कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए, सेकेंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस 3d। नेक्स्ट वाला पूछे कि फिफ्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस 4d, सिक्स वाला टर्म क्या होगा, ए प्लस 5d, सेवन वाला टर्म क्या होगा, ए प्लस 6d। इट मीन्स कि इसके जस्ट बिफोर, एक पहले जो नंबर है उसका नेक्स्ट वाला वह टर्म होगा। जैसे अगर कोई पूछे कि 15 टर्म क्या होगा एपी का, ए प्लस 14d, 60 टर्म क्या होगा, ए प्लस 59d, कोई पूछे 15 टर्म क्या होगा, ए प्लस 14d, कोई पूछे 32 टर्म्स क्या होगा, तो ए प्लस 31d। गॉट इट? अगर इस तरह के जनरल फॉर्म को आप लोग समझ गए तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और इस पे आप लोग क्वेश्चन अगर मिलता तो उसको अच्छे से आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो इसके हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि द टर्म्स ऑफ एपी इज डिनोटेड बाई A2, A3, A4 डॉट 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 AN। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि वही जो टर्म्स है, जो ए है, ये फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को हम A2 से डिनोट करते हैं, थर्ड टर्म को हम लोग A3 से डिनोट करते हैं, फोर्थ टर्म को A4 से डिनोट करते हैं, फिफ्थ टर्म को A5 से डिनोट करते हैं। इसी तरह हम लोग क्या है इसको आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जनरल फॉर्म भी पढ़ लिए, इसको डिनोट कैसे करते हैं इसको भी पढ़ लिया। अब आपसे कोई भी टर्म पूछे 1 से लेकर 1000 तक, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि कौन सा टर्म होगा। जैसे कोई पूछे कि बताओ कोई भी अगर सीक्वेंस एपी में है, कोई भी नंबर दिया है, सीरीज दिया है, अगर एपी में है तो बताओ कि उसका 100 टर्म्स क्या होगा, तो ए प्लस 90, 102 टर्म्स क्या होगा, तो ए प्लस 101d। ठीक उसके पहले वाले नंबर में ए प्लस डी में क्या करना है, इंक्लूड करना है। यहाँ पर आपको सीक्वेंस अगर समझ में आ गया होगा तो आप किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जनरल टर्म्स क्या होता है, जो मेन फार्मूला मेरा है जनरल टर्म्स, उसको हम यूज क्या करते हैं, इफ ए इज द फर्स्ट टर्म, मैंने अभी बताया कि जो एपी होता है उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। अगर ए फर्स्ट टर्म है और डी क्या उसका कॉमन डिफरेंस है इन एन एपी, अगर वह एपी में है तो एन टर्म इज गिवन बाई एन टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। अगर उसका एन टर्म फाइंड करना, एन टर्म का मतलब कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो उसको हम इस फार्मूले से यूज कर सकते हैं, इस फार्मूले को से फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इसको यूज करके फाइंड करो, या तो यहाँ पर जो लिखा है जनरल फॉर्म यूज करके फाइंड करो, दोनों से देखेंगे आंसर क्या होगा, एक ही आएगा। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे देखेंगे हम इसको भी यूज करके फाइंड आउट करेंगे और इसको भी यूज करके फाइंड आउट करेंगे, दोनों से क्या होगा, एक ही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसी का आगे क्या है, दो ही फार्मूला इसमें पढ़ना है, एक एन टर्म, एक सम ऑफ एन टर्म्स। अगर कोई भी सीक्वेंस कोई भी एपी में हो उसका ए क्या है फर्स्ट टर्म है, डी क्या है उसका कॉमन डिफरेंस है, तो सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू होगा एन इज इक्वल टू एन बाई 2 करली ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर इसी में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर इसी का लास्ट टर्म हमको फाइंड आउट हो कि यह जो मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एक फिक्स टर्म तक गिवन हो, इट मीन्स कि लास्ट टर्म इसका क्या है गिवन है,
तो हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, मतलब जो उसका फर्स्ट टर्म है उसको और जो l है लास्ट टर्म उसको ऐड करके n/2, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स में 2 से डिवाइड करके उसका मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमारा Sn फाइंड हो जाएगा, मतलब सम ऑफ n टर्म्स फाइंड हो जाएगा। ठीक, इफ n इज गिवन द कॉमन डिफरेंस, n क्या है कॉमन डिफरेंस है, तो हम लोग क्या बोलेंगे an क्या है कॉमन डिफरेंस अगर गिवन है तो हम d इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं क्या an माइनस an माइनस 1। उसी तरह क्या है इफ Sn इज गिवन द nth टर्म इज गिवन बाई देन nth टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक, इसमें कुछ एक एग्जांपल लेते हैं और उसको हम थोड़ा सा इसको और इसको इंटरलिंक करके बताते हैं कि दोनों से क्या है मतलब है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है या अलग है। ठीक है, आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा नोट्स है, आप लोग को बहुत ही काम आएगा। अब इसमें देखो एक मैंने बताया कि कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं और उसको दोनों से हम यूज करके देखते हैं कि दोनों मेरा सही है या गलत है। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस है, देखो अगर हम एक यहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी एक लिखते हैं सीक्वेंस, जैसे यहां पर लिख दो 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है 13 है, देखो तो सब में कॉमन डिफरेंस है कि नहीं, 2 का 2 का 2 का 2 का 2 का सब में कॉमन डिफरेंस है। पहले हम चेक करने की क्या कि कोई भी अगर जो भी सीक्वेंस दिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है उसके सारे कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, सेम होंगे। इट मीन्स कि डी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 में 2 ऐड करेंगे 3 में 2 ऐड करेंगे 5 में 2 ऐड करेंगे 7 में 2 ऐड करेंगे 9 में 2 ऐड करेंगे 11 में 2 ऐड करेंगे 13 आएगा। 2 का डिफरेंस है, क्या हमको फाइंड होगा ए इक्वल टू क्या है, इसका फर्स्ट टर्म क्या कहलाता है ए, फर्स्ट टर्म क्या है ए, डी क्या है यहाँ पर 2। अगर हम ए और डी फाइंड कर लिया तो कोई टर्म्स अगर कोई पूछे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसी में पूछे कि 15 टर्म्स पे कौन आएगा तो ए 15 इज इक्वल टू फॉर्मूला मैंने क्या बताया अभी, एन टर्म इक्वल टू क्या बताया, यहाँ पर अगर एन टर्म लिखे तो यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 15 टर्म पूछा तो ए 15 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस एन नंबर ऑफ टर्म मतलब 15 टर्म, तो ये होगा 15 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 15 से 1 माइनस करो क्या हो जाएगा 14 इंटू 2, 14 टू जा 28, 28 में ऐड करो 1 तो क्या हो जाएगा 14 टू जा 28, 28 में 1 ऐड करो तो ये हो जाएगा 29, तो इसका 15 टर्म क्या होगा 29। अब इस फॉर्मूले से अगर यूज करके फाइंड करें तो भी सही है। हमने बोला कि इसका 15 टर्म क्या होगा, 15 टर्म इसको हम लिख सकते हैं ए 15 टर्म क्या होगा ए प्लस का 14 डी, वही तो काम यहाँ पर किया गया है डायरेक्ट, तो 14 डी तो ए का वैल्यू क्या है 1 प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू 2 तो भी तो 29 आएगा। इट मीन्स ए जो है इसी का क्या है सेकंड फॉर्म है। ठीक है, इस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे आप लोग को एक एक करके सारे को एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से कॉपी पर नोट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब हम लेकर आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन का तो हम इसका यूज करके क्वेश्चन क्या है सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है इसमें जो भी मटेरियल मिलता अगर वो आप लोग के काम लायक है यूजफुल है, प्लीज आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।